नमस्कार। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 जो क्लास 6 के लिए आयोजित किया गया है, उसके लिए बच्चों एवं अभिभावकों में कट ऑफ के लिए चिंतन मनन जारी है। तो आज आप सभी के लिए मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 क्लास 6 के लिए कट ऑफ, एक संभावित कट ऑफ पर चर्चा करने आया हूं। आप लोग धैर्य बना के रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो सीट की जानकारी आप सबों को होनी चाहिए कि नवोदय विद्यालय में कुल सीट की संख्या 80 होता है और कहीं कहीं 40 भी, तो वो क्षेत्र विशेष पर भी निर्भर करता है। अब सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो 80 बच्चों के लिए जो चयन परीक्षा होता है उसमें दो भागों में बटा होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज़ के लिए, उसमें 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। अगर हम 80 का 75% निकालें तो वह 60 यानी 60 होता है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए 25% निर्धारित की गई है। तो 80 का 25% 20 होता है, 20 होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में यह बट गया। अब है कि जो लड़कियों के लिए आरक्षित है तो कुल सीट का 33% आरक्षण लड़कियों के लिए भी है। दिव्यांग बच्चों के लिए बात करें तो 2 से 3% दिव्यांग बच्चों के लिए भी आरक्षित की गई है। अब हम आते हैं कि यह जो संभावित कट ऑफ है वह कहाँ तक जाएगा। तो वो बच्चों के प्रतिभा पर निर्भर करता है कि जो प्रश्न पत्र परीक्षा में दिए गए उनको उस प्रश्न पत्र का जो लेवल था वह प्रश्न पत्र आसान था या टफ था, कठिन था। अगर कठिन रहा होगा तो बात अलग होगी, आसान रहा होगा तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब बात आती है कि विगत वर्षों से तुलना किया जाए प्रश्न पत्र का, तो इस बार का जो प्रश्न पत्र है बच्चों के हिसाब से थोड़ा टफ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर आप देखें तो हमने प्रयास किया है कि सामान्य बच्चों के लिए, जैसे अगर जनरल की बात करें, सबसे पहले तो हमने इसको शहरी और ग्रामीण में बांटा। अब यह लड़का के लिए कितना कट ऑफ होगा, लड़की के लिए कितना होगा, ग्रामीण में लड़का के लिए कितना, लड़की के लिए कितना। तो इस तरह से देखा जाए तो जनरल बच्चों के लिए, खासकर शहरी क्षेत्र में लड़का के लिए यह संभावित कट ऑफ 97 यानी 97 जा सकता है और लड़की के लिए 94। अब बात आती है कि यही बात अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम करें तो यह लड़का के लिए 96 और लड़की के लिए 93, यानी लड़का के लिए 96 और लड़की के लिए 93 जाने की संभावना है। अब फिर पुनः अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी अगर इसमें देखा जाए तो एकदम कड़ा मुकाबला होता है। यह देखने से आपको पता चल जाएगा कि हमने यह अनुमान लगाया है कि ओबीसी के बच्चों के लिए, खासकर लड़का के लिए, शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको 95 नंबर लाना होगा। उसी तरह से शहरी क्षेत्र के लड़कियों के लिए उन्हें 93 नंबर लाने की बात हम लोग संभावना जता रहे हैं कि अगर वो इतना लाते हैं तो उनका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में चयन होने की संभावना ज़्यादा बनेगी। इसी तरह से हम अगर देखें ओबीसी के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, रूरल एरियाज के लिए, तो उसमें लड़का के लिए 95 और लड़की के लिए 92, यानी अगर 95 नंबर ओबीसी के बच्चे हैं, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उन्हें 95 नंबर अगर लाते हैं तो उनका चयन होने का ज़्यादा संभावना रहता है। उसी तरह से अगर लड़की है ग्रामीण क्षेत्र की तो उसे 92
नंबर यानी 92 नंबर अगर लाते हैं तो संभावना उनकी बढ़ जाती है उनके चयन होने की। अब अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की बात करें, एससी कैटेगरी की बात करें, तो उसको शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए उन्हें लगभग 88 नंबर लाना होगा, यह संभावना है। अब है अगर 88 नंबर वो लाते हैं तो सारे बच्चे जो लड़का शहरी क्षेत्र के बिलोंग करते हैं उन्हें 88 में संभावना दिख रही है। और उसके बाद लड़की की बात करें एससी कैटेगरी की, तो उसके लिए 86 अनुमान लगाया गया। उसी तरह से हम अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो उसमें 84 नंबर अगर वो लाते हैं लड़का, तो उनका चयन होने की संभावना दिखती है। उसी तरह से लड़की के लिए 80 नंबर की बात हम कर रहे हैं। अब बात आती है शेड्यूल ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें 83 मार्क्स 83 मार्क्स अगर लाते हैं तो उनका चयन होने का ज़्यादा संभावना दिखता है। उसी तरह से शहरी क्षेत्र की लड़की के लिए जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं और शहरी क्षेत्र की लड़कियों के लिए 80 नंबर लाने पर अगर ये बात की जाए तो कट ऑफ अगर जाता है तो उन्हें चयन होने की ज़्यादा संभावना होती है। उसी तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी के लिए, तो यह लड़का के लिए 80 और लड़की के लिए 76। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा 2022 आयोजित किया गया है, उसमें अभिभावक एवं बच्चे और विद्यालय यह आशान्वित है कि इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने आप सभी के बीच यह प्रयास किया है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, जनरल के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना, एससी के लिए कितना और एसटी के लिए कितना। तो आप धैर्य बना के रखें, मैं पुनः आप सभी के बीच आऊँगा। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य कर लें। DREAM ड्रीम यह फुल्ली एजुकेशनल चैनल है और ख़ासकर जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधि आधारित पठन पाठन की बात इसमें की जाती है। आप अवश्य जुड़ें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय ड्रीम चैनल DREAM ड्रीम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।